और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात देश में कोरोना के कोहराम की। पूरी दुनिया के साथ साथ दरअसल हिंदुस्तान में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा तेजी से और लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कोरोना को लेकर के आई एक नई खबर ने सबको और ज्यादा डरा दिया है और यह खबर है डेल्टा क्रॉन नाम की आफत की। जी हां, डेल्टा क्रॉन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक साथ आने से बना हुआ है। डेल्टा क्रॉन और साइप्रस में इसके केस बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। इस नए वेरिएंट की अब तक की जो स्टडी हुई है उसे देख करके एक्सपर्ट भी बेहद हैरान है। माना जा रहा है कि डेल्टा क्रॉन हद से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डेल्टा क्रॉन से जुड़ी हर डिटेल और इसके बेहद खतरनाक होने की वजह की हर जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन डेल्टा की जुगलबंदी, दुनिया में बजी खतरे की घंटी। डेल्टा क्रॉन का सुपर अटैक, कोरोना होगा और खतरनाक। महामारी का बड़ा कहर, पूरी दुनिया में छाया डर। 2021 में हिंदुस्तान को डेल्टा ने अपने कहर से डराया। 2022 के आते आते ओमिक्रॉन की शक्ल में कोरोना का नया रूप लोगों को डराने लगा। लेकिन अब कोरोना के म्यूटेशन को लेकर सामने आ रही नई आशंका ने पूरी दुनिया को सहमने पर मजबूर कर दिया है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस में लगातार हो रहे बदलाव के बीच साइप्रस में सुपर स्ट्रेन मिला है। डेल्टा और ओमिक्रॉन ने आपस में मिलकर बेहद खतरनाक वेरिएंट तैयार कर लिया है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर ने इसे डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि यह एक हाइब्रिड स्ट्रेन है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन के अब तक के 25 मरीज पाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इसके केस तेजी से बढ़े हैं उससे चिंता बढ़ गई है। डेल्टा क्रॉन के बारे में अभी जितना हमें मालूम है वो ये है कि साइप्रस में एक ये नया वेरिएंट लैब में इन्वेस्टिगेट हुआ है जो कि काफ़ी कुछ डेल्टा के जैसा है और उसमें करीबन 10 म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि ओमाइक्रॉन में भी देखी गई हैं। अभी करीबन 25 लोगों में ये पाया गया है साइप्रस में, उसमें से 11 लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोनडियोस कॉस्ट्रिक्स के मुताबिक ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है और शुरुआती स्टडी में ये दिखने भी लगा है। हालांकि दुनिया में नई लहर का सबसे बड़ा कारण ओमिक्रॉन बन रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कोई मरीज डेल्टा से संक्रमित है और उसी मरीज को ओमिक्रॉन का भी संक्रमण हो जाए तो उसके शरीर में म्यूटेशन हो सकता है। यहाँ जो म्यूटेशन होगा उसमें दोनों कोविड वेरिएंट मिक्स होंगे और अगर ऐसा हुआ तो नए सुपर स्ट्रेन में डेल्टा के गंभीर लक्षण और ओमिक्रॉन की तरह तेजी से फैलने का लक्षण होगा और नया सुपर स्ट्रेन म्यूटेशन पूरी दुनिया को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में नवंबर में मिला, उसके बाद ये ग्लोबली स्प्रेड हुआ है। ये वेरिएंट जो है ये दूसरे वेरिएंट से थोड़ा अलग है कि इसकी सेल एंट्री मैकेनिज्म अलग है और ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो काफ़ी तेजी से हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस, जम्मू, भोपाल, लेकिन देश के हालात बता रहे हैं कि डॉक्टर्स और जानकारों की बात किसी की समझ में नहीं आ रही है और घोर लापरवाही लगातार जारी है। हर बीतते दिन के साथ महामारी बड़ी तादाद में लोगों को चपेट में ले रही है। गनीमत है कि मौत का आंकड़ा पिछली बार की तरह कहर नहीं बरपा रहा है, लेकिन बेफिक्र लोगों की बड़ी चूक किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है। सरकार, प्रशासन, अस्पताल अपनी तरफ से तैयार हैं, लेकिन ये पब्लिक है जो पिछली गलतियों से सीखे बगैर सड़कों पर कोरोना को दावत दे रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। रात में नाइट कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू है। 50% लोग ही प्राइवेट दफ्तर में आ सकते हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ कागजों पर। मुंबई के कई इलाकों में लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। रात में नाइट कर्फ्यू है, दिन में धारा 144 है, यानी कि 5 या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके बावजूद किस तरह से नियम और कानून की धज्जियां उड़ती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के कांदिवली इलाके में और ये जो है वीकली मार्केट है। वीकली मार्केट में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हालांकि दिन चढ़ चुका है, ज़्यादातर लोग घर जा चुके हैं
इसके बावजूद आप देखिए कि एक एक जगहों पर 5-5, 10-10, 15-15 के ग्रुप में लोग खड़े हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, खासकर जो दुकान लगाए हुए हैं, जो बेचने वाले हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पिछले 4 दिनों में कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बाजारों में भीड़ को देखकर मुंबईकरों को डरना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से राहत की खबर है। पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार घटने लगे हैं। इतना ही नहीं, पॉजिटिविटी रेट भी 18% तक आ गया है। अब बस ज़रूरत है लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की। इस वक्त हम हैं बोरीवली इलाके में और ये बोरीवली का सब्जी मार्केट है और यहाँ पर देखिए सुबह के समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। हालांकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है सब्जी मार्केट की भीड़ छटती जाती है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है। ये ज़रूर आपको दिखेगा कि कुछ लोग मास्क नीचे किए रहते हैं, यानी कि लोग सावधानियाँ बरतने लगे हैं। जो मंत्रालय में 2 शिफ्ट में कर्मचारी आएंगे, ये इसलिए किया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भीड़ कम। दिल्ली, राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। कोरोना वेरिएंट दिल्ली को घरों में कैद करने की चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन लोग अपनी बहादुरी से कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। उस पर से तेवर ऐसे कि गलती बताने पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नौबत आ जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। आंकड़ों में अभी भी कमी नहीं आई है। 19,000 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। डीडीए में दिल्ली सरकार की बैठक भी हुई, उसके बाद नई गाइडलाइन का ऐलान भी कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में। ये बड़ी सब्जी मंडी है और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। कईयों के चेहरे पे मास्क है लेकिन वो नाक के नीचे है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से यहाँ पर सब्जियों को उतार रहे हैं, सब्जियों को चढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ सब्जियां बेचने वाले जो लोग हैं या सब्जियां खरीदने वाले लोग हैं उनकी भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही लापरवाहियों ने दिल्ली में कोरोना का जाल बढ़ाया है और मुसीबत बढ़ी है उन लोगों की जो रोज कमाने खाने वाले हैं। कोरोना की बढ़ती मुसीबत ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को डरा दिया है और एक बार फिर पलायन की तस्वीरें राजधानी की सड़कों से सामने आने लगी हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उससे जो आम जन है वो काफ़ी परेशान हो चुका है। खासतौर पर नौकरी पेशा वर्ग या फिर मजदूर वर्ग जो हर दिन कमाता है, खाता है, अब उसकी रोजी रोटी पर बन आई है कि आखिर कहीं लॉकडाउन न लग जाए और ऐसे में फिर सूरत वही होगी जो लॉकडाउन पहले में हुई थी या दूसरे में हुई थी कि लोग मजबूर हो गए थे अपने गंतव्य स्थान, अपने गांव जाने के लिए। कोई पैदल जा रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई भूखे पेट सो रहा था। बनारस, यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन कोरोना संहिता कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग बेपरवाह हैं, न भीड़ की परवाह है, न मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। और ऐसी ही भूल प्रदेश के लिए डेंजर अलार्म का काम कर रही है। जैसी महामारी पूरे उत्तर प्रदेश में पांव पसार रही है और लगातार लोग कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। इस समय हम मौजूद है बनारस का। देखिए ये BHU लंका गेट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस में जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बच चुका है। 10 फरवरी से चुनाव होना है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, 1-2 लोग ही मास्क लगा रहे हैं, बाकी लोग बिना मास्क के बेखौफ होके सड़कों पे घूम रहे हैं। वाकई देख सकते हैं कि जो लोग हैं, चाचा मास्क नहीं लगाए आपने? हाँ भैया, तो जरूर ना लगाए। भूल गए हैं? हाँ गए साहब। ये बुजुर्ग है, किस तरह से बच्चों और बुजुर्गों के लिए बरता जा रहा। वाकई कह सकते हैं कि ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे तमाम जो लोग हैं सड़कों पे बेखौफ चल रहे हैं। जम्मू, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर भी कोरोना की महामारी की चपेट में है। लोगों की लापरवाहियों पर लगाम लगाने के लिए पाबंदियों के साथ साथ चौकसी भी दुरुस्त कर दी गई है और लोग डंडे के डर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मान भी रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ओमिक्रॉन ने भी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे दी है और हर रोज लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार प्रशासन लगातार लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं शहरों में भी सख्ती है और गांव की बात की जाए तो गांव में भी आप देखिए कि यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर जगह जगह पर नाका लगा कर रखते हैं। और ये देखिए एक मैटाडोर आपको सामने दिखेगी, उस मैटाडोर को रोका गया है और बाकायदा यहाँ पर बस के जो मैटाडोर हो, बस हो, उसके अंदर जवान जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं और देखते हैं कि क्या जो भी यात्री बैठा है उसने मास्क लगाया है। अगर नहीं लगाया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। ये आप देखिए कि मैटाडोर के अंदर भी जांचा जा रहा है कि जो भी यात्री इस मैटाडोर में सवार हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ। और देखिए प्रत्येक यात्री यहाँ पर जो है मास्क पहना हुआ दिख रहा है कि लगातार आप देखिए कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और हर कोई यही चाहता है, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, कि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए। जगह जगह पर ये स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं ताकि गांव वालों को भी बताया जाए कि आपने कैसे कोरोना को मात देनी है, क्योंकि लगातार जो कोविड है वो विस्फोटक हो रहा है। जगह अलग है, मौसम अलग है, रहन सहन और सुविधाएं अलग हैं, लेकिन लापरवाहियों के हालात एक जैसे हैं। देश और दुनिया में कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है उसे देखते हुए सावधानी ही महामारी के खिलाफ आखिरी हथियार है। और अगर इस बार हथियार चूका तो तबाही एक बार फिर देश पर भारी पड़ेगी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, वाराणसी से मनोज पांडे, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ दीपक दुबे और पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।